नमस्कार, ज्ञानोदय कोचिंग क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं अमित आज आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में बताऊंगा। इससे पहले त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति के जो प्रयोग हैं, त्रिकोणमिति के सूत्र और उससे सर्व समीकरण, वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आज जो है हम लोग इसके अनुप्रयोग शुरू करेंगे। अनुप्रयोग में क्या होता है, ऊंचाई और दूरी, इसको हम ऊंचाई दूरी के सूत्र भी कहते हैं। जैसे इसमें एक क्या होता है, अवनमन कोण होता है, अवनमन कोण होता है, और क्या होता है, उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण, और क्या होता है, अवनमन कोण, और एक इसमें होती है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, वो इसमें हम लोग देखेंगे। और इसके बाद दृष्टि रेखा क्या होती है वो बताएंगे। दृष्टि रेखा जो होती है, दृष्टि रेखा, तो इसमें एक अगर इस तरीके से कोई लाइन है, यहाँ पे कोई व्यक्ति इधर खड़ा है और वस्तु यहाँ रखी है, तो वो नीचे से ऊपर की ओर जब देखता है, नीचे से ऊपर की ओर जब देखता है, तो ये जो रेखा होती है इसको दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दृष्टि रेखा। और जो यहाँ से यहाँ तक देखता है, जब ऊपर की ओर व्यक्ति देखता है, तो उसको कहते हैं उन्नयन कोण। ये जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। क्या बनेगा, उन्नयन कोण। और ये जो रेखा जो होती है सामने की तरफ जो देखता है, वो इसकी होती है क्षैतिज रेखा। ये क्या होती है, क्षैतिज रेखा। क्लियर है। हमने क्या देखा, सबसे पहले ये जो रेखा होती है ऊपर की ओर जब व्यक्ति देखता है तो उसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। और जो यहाँ जो वस्तु रखी होती है, उस वस्तु को देखने वाला जो यहाँ पे जो व्यक्ति होता है, ये उसको क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। और ये जो रेखा होती है सीधी, इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। उन्नयन कोण समझ में आया, क्षैतिज रेखा समझ में आई, दृष्टि रेखा समझ में आई। इसके बाद देखते हैं अवनमन कोण क्या होता है। अवनमन कोण, जब कोई व्यक्ति इस क्षैतिज रेखा से यहाँ पे कोई व्यक्ति है, वो नीचे की तरफ देखता है। मान लो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति छत के ऊपर बैठा है और वो नीचे की तरफ कोई वस्तु देख रहा है, तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण हमारा जो है अवनमन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। इसको कहेंगे हम अवनमन कोण। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 20√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। अभी हमने पढ़ा था कि सूर्य का उन्नयन कोण होता क्या है। तो जो सवाल है, पहले तो ये सवाल क्या दिया है उसको सही समझना है। देखो, क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा, तब सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को सही से पढ़ना है आपको। ठीक है। क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अगर सही से नहीं पढ़ते हो और सॉल्व करना शुरू कर देते हो तो सबसे बड़ी गलती करते हो। पहले तो क्वेश्चन क्या दिया है उसको सही से पढ़ना है। एक मीनार जो है, एक क्या है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी जो छाया है उसकी लंबाई कितनी है, 20√3 मीटर है। तो आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। पहले तो हमारे पास क्या है, एक मीनार है। हमने मान लिया ये मीनार है, आप इसके पास खड़े हो। ठीक है। एक मीनार है और इसकी छाया की जो लंबाई है वो कितनी है, 20 मीटर दी है। कितनी छाया की लंबाई है, 20 मीटर, 20√3 मीटर, सॉरी 20√3 मीटर है। कितनी है, 20√3 मीटर है। और जो उन्नयन कोण इसका है, अभी हमने आपको बताया था कि उन्नयन कोण क्या होता है। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, तो ये उन्नयन कोण होता है। वो हमने यहाँ पे मान लिया कितना है, इसका थीटा है। कितना कोण है, थीटा कोण मान लिया। ठीक है। और जो यहाँ सूर्य की तरफ देखता है, तो ये जो सूर्य की तरफ, क्योंकि सूर्य ऊपर की तरफ है, तो सूर्य की तरफ देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। और वही उन्नयन कोण हमको ज्ञात करना है। ठीक है। क्या ज्ञात करना है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्लियर है। उन्नयन कोण क्या होता है, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पे कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है। वो कितना मान लिया हमने, थीटा है। हम लिखेंगे माना उन्नयन कोण कितना है, माना उन्नयन कोण जो है वो कितना है, उन्नयन कोण बराबर है थीटा। उन्नयन कोण को क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया। अब यहाँ से जो ये मीनार की ऊंचाई है वो क्या है, वो हमें कितनी दी है, 20 मीटर दी है। मीनार की ऊंचाई कितनी दी है, 20 मीटर दी है। जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है, 20 मीटर है। अब हमने यहाँ पे जो सूर्य है, इस बिंदु को हमने मान लिया ए बिंदु है। क्या बिंदु है, ए।
और ये जो छाया की लंबाई है ये बी और सी, बी सी है, और जो कोण सी पर जो बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से हमको पता है अगर बी सी बराबर क्या है, छाया की लंबाई, यहाँ से लिख लेंगे बी सी, छाया की लंबाई, जो छाया की लंबाई दी गई है बी सी बराबर वो कितनी है, 20√3 मीटर है। ठीक है, कितनी बात क्लियर है, छाया की लंबाई कितनी है, 20√3 मीटर है। और मीनार की ऊंचाई कितनी है, जो मीनार की ऊंचाई है वो आपको दी गई है, मीनार की ऊंचाई वो दी गई है 20 मीटर। कितनी दी है, 20 मीटर। अब क्या करना है, अब आपको एक सूत्र आपने पढ़ा है tan थीटा। अगर यहाँ से लंब बटे आधार निकालें तो कौन सा थीटा बनेगा, tan थीटा। यहाँ हम निकालेंगे त्रिभुज ABC में, ये हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा। और कौन सा त्रिभुज बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। भैया कौन सा कोण बनेगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC। BC बराबर कितना दिया है, BC बराबर दिया है आपका 20√3 मीटर। जो छाया की लंबाई है वो कितनी है, 20√3 मीटर। और जो AC की लंबाई है, मीनार की ऊंचाई AC बराबर वो कितनी दी है, 20 मीटर दी है। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ा है, AC tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। इसमें लंब कितना है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या पड़ा है, लंब बटे आधार। और tan थीटा की वैल्यू चूंकि हमको निकालनी है तो थीटा का मान कितना रखेंगे, थीटा रख देंगे। और लंब जो दिया है, लंब इसमें क्या है, लंब है AC, लंब क्या है AC, और आधार क्या है BC, AC बटे BC। और AC की वैल्यू दी है हमको 20, AC की वैल्यू कितनी दी है 20, और BC की वैल्यू जो दी है 20√3 है। इतनी बात क्लियर है। क्या हमने किया, फिर से देख लेते हैं एक बार। हमें एक उन्नयन कोण निकालना था, हमें क्या दिया है, मीनार की ऊंचाई दी है और इसकी छाया की लंबाई दी है। वो कितनी दी है, मीनार की ऊंचाई 20 मीटर दी है और छाया की लंबाई कितनी दी है, 20√3 मीटर दी है। हमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो उन्नयन कोण को हमने इजिली थीटा मान लिया। ठीक है, उन्नयन कोण को क्या माना, थीटा। अब हमें क्या निकालना है, हमें एक त्रिभुज मिल गया और त्रिभुज में एक लंब और एक आधार मिल गया। हमने पढ़ा है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब की वैल्यू है 20 और आधार की वैल्यू कितनी है, 20√3। 20 से 20 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब हमें पता है tan थीटा, tan में किस कोण का मान 1/√3 होता है, तो हमें पता है tan 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री। अगर आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलता है तो थीटा बराबर 30 डिग्री अगर वहाँ पे दिया होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर लेकिन ये रेडियन में भी दिया हो तो क्या करेंगे, तो थीटा की वैल्यू अगर रेडियन में दी हो तो 30 × π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 से। तो 0 से 0 कट जाएगा और 3 6 18 कितना आएगा, पाई की जो वैल्यू आएगी 30 × π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 3 6 तो π/6 वैल्यू। वहाँ पे आपको अगर रेडियन में वैल्यू दी गई होगी तो π/3, π/4, π/6 करके इस तरीके से दी होगी, आप वहाँ पे π/6 पे टिक कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर 40 मीटर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 40 मीटर बढ़ जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या दिया है, क्षैतिज तल पर स्थित मीनार की परछाई, जो मीनार की परछाई है, मान लो एक यहाँ पे ऐसे करके मीनार है और इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना बढ़ जाता है, 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ये पहले कितना था, यहाँ पे कितना था, 60 डिग्री था, वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री से 30 डिग्री। बोला है क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री से बदलकर कितना हो जाता है, ये 60 डिग्री से बदलकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री होने पर 40 मीटर बढ़ जाता है। मतलब छाया है जो ये पहले कितनी परछाई थी, पहले परछाई जो थी वो कितनी थी और उससे ये 40 मीटर, ये बताया नहीं है कितनी थी, वो हमने मानना है कितनी थी। और ये हो कितनी जाती है,
उसकी परछाई जो है 40 मीटर बढ़ जाती है। ये दिया है हमें। क्वेश्चन दिया है एक क्षैतिज तल पर स्थित मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर जो छाया की जो लंबाई है, जो परछाई की लंबाई है, वो कितनी हो जाती है? 40 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर दूसरे शब्दों में, अगर दूसरी तरीके से पूछा जाए तो किस तरीके से पूछा जाएगा? वो ये कह रहा है कि एक कोई मीनार है, उससे कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है, कुछ दूरी से एक व्यक्ति खड़ा है और वहां से ऊपर की ओर देखने पर उसका कोण कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। यहाँ पे सूर्य की तरफ देखता है तो कोण कितना डिग्री बनता है? 60 डिग्री बनता है। और कह रहा है यहाँ से मीटर, मतलब यहाँ से 40 मीटर आगे की ओर चलने पर, मान लो यहाँ पे कोई बिंदु क्या है? यहाँ पे बिंदु हमारे पास बी है, ठीक है। ये बी बिंदु पर था, बी से यहाँ पे सूर्य जो है ए बिंदु पर है। बी से हम सी की तरफ, कितनी? सी की दूरी कितनी है? एक्स दूरी है। यहाँ से बी से सी की दूरी कितनी है? एक्स दूरी है। अब एक्स, ये सी बिंदु से 40 मीटर और आगे बिंदु के डी की ओर चलता है। कितनी दूरी चलता है? 40 मीटर। तो यहाँ पे कोण कितना उसका बदल कर हो जाता है? 60 डिग्री से 30 डिग्री। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसका पूछा जरूर जाता है, या तो 4 नंबर में या 6 नंबर में, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सिद्ध करते हैं। पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन को। लिखेंगे माना, और पूछा क्या गया है? मीनार की ऊंचाई पूछी गई है। तो जो मीनार की ऊंचाई है वो हम इसको मान लेंगे एच है। मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है? एच है। हमने मानी है मीनार की ऊंचाई, ठीक है। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है? बराबर एच है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? एच है, जो कि ए भी है। तथा मीनार से बिंदु ए की जो दूरी है वो कितनी है? बिंदु ए की, मीनार की, मतलब ये जो मीनार है यहाँ से बिंदु सी की जो दूरी है वो कितनी है? दूरी बराबर कितनी है? एक्स दूरी है, मान लिया है, ठीक है। तथा बिंदु सी से कितनी दूरी है? एक्स मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी है? एक्स मीटर की दूरी। अब इस बिंदु से आगे की ओर 40 मीटर तथा डीसी के बराबर कितना दिया है? तथा बिंदु सी से डी की दूरी जो है वो कितनी है? दूरी बराबर 40 मीटर। ये दी है, क्या दिया है? बिंदु से सी से डी की बीच की दूरी कितनी दी है? 40 मीटर। हमें ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई। तो हम लिखें, पहले तो मान लिया है मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। जो पहले समकोण त्रिभुज दिया है ए बी सी, ये बी जो कोण है हमारा क्या है? समकोण है। बी, तो ये क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज कौन सा? ये वाला, पहला वाला समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो लंब ए सी बराबर है वो कितना है? लंब ए बी बराबर कितना दिया है? एच है। वो हमने माना है कितना? एच। और जो आधार है उसका, आधार बी सी बराबर कितना है? आधार बी सी बराबर है एक्स। आधार बी सी कितना माना है? एक्स। तो हम अगर यहाँ से अगर tan थीटा निकालें तो कितना हो जाएगा? tan थीटा बराबर होता है ए बी बटे लंब बटे आधार, ए बी बटा कितना है? एच बटा एक्स हो जाएगा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू कितनी है? tan 60 बराबर कितना हो जाएगा? एच बटे एक्स। ईजिली tan 60 की वैल्यू रख देंगे, कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू √3 बराबर एच अपान एक्स। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। यहाँ पे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब h की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो h हो जाएगा, और √3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये हो जाएगा x √3 है। इतनी बात समझे? पहले क्या किया? पहले हमने क्या किया? पहले तो ए बी को h माना, उसके बाद आधार बी सी जो पहले जो यहाँ से बिंदु बी से सी की जो दूरी है वो कितनी मान ली? x दूरी है। कितनी दूरी मान ली हमने? x। अब हमें पता है tan थीटा बराबर होता है ए बी बटे ए सी, वो कितना है? tan 60 बराबर एच अपान एक्स। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? h की वैल्यू निकाली। यहाँ से x की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो कितनी हो जाएगी? x बराबर हो जाएगा h बराबर x अपान एक्स। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? h अपान √3। ये जो आएगा समीकरण नंबर हमारा 1 आ जाएगा। अब जो है
दूसरी तरीके से अगर निकालें त्रिभुज ए बी, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? पुनः लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। दूसरा जो समकोण त्रिभुज है आपको दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज ए डी बी, ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में जिसमें कोण बी क्या है 90 डिग्री। इसमें क्या दिया है, ये जो ए बी दिया है वो कितना हमने एच माना ही था, फिर से वही ए बी बराबर एच है। और इसमें थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर चेंज होकर 60 से कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है 30 डिग्री। तो पहले कोण था कितना था 60 डिग्री, अब की बार कोण कितना हो गया 30 डिग्री। और जो बी डी की जो लंबाई है, बी डी जो आधार हमारा है वो कितना है, पहले कितना x था, अब कितना x से बढ़कर कितना उसकी तरफ 40 मीटर और बढ़ गया है, तो x प्लस कितना हो जाएगा 40, x प्लस 40। और जो थीटा है वो बराबर कितना हो गया हमारा 30 डिग्री, वो चेंज होकर कितना हो गया 30 डिग्री। अब ऐसे निकालेंगे, जो हमें फिर से वही सूत्र लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या है, tan थीटा बराबर क्या है ए बी बटे बी डी, चाहे इसको बी डी लिख लें या डी बी लिख लें एक ही बात है, बराबर कितना है एच बटे डी बी कितना है एक्स प्लस 40 डिग्री। अब tan थीटा tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा एच बटे एक्स प्लस 40 डिग्री। और tan थीटा कितना है 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा एच अपान एक्स प्लस 40। अब जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, h√3 बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 40। अब जो x का जो मान है वो समीकरण नंबर कहाँ से रख देंगे 1 से, x का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर x का मान का कितना है ये हम समीकरण लिख लेंगे, h√3 बराबर x प्लस 40। तो h√3 x की वैल्यू आई थी h/√3 प्लस 40। अब जो ये है 40, यह h√3, ये h इधर आएगा तो कितना हो जाएगा h√3 बराबर 40। इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा √3 की गुणा 3 से होगी तो हो जाएगा 3h माइनस h अपान √3 बराबर कितना हो जाएगा 40। अब जो ये 40 के है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3h से एक h जाएगी 2h बराबर 40/√3, h बराबर हो जाएगा 40/√3 बटा 2 से काट देंगे 20, h बराबर कितना आ जाएगा 20/√3। तो जो h का मान आएगा, जो मीनार की ऊंचाई आएगी कितनी आएगी 20/√3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। एक जो मीनार है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, एक मीनार जो है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो परछाई जो थी सूर्य का जब उन्नयन कोण कितना होता है, जब 60 डिग्री होता है तब उसकी हमने मान ली दूरी कितनी है, परछाई की दूरी वो x है। और जब उसका कोण 30 डिग्री हो जाता है तब जो परछाई है वो कितनी हो जाती है x प्लस 40 हो जाती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने लिखा है मीनार की ऊंचाई बराबर h। और पहले कितनी दूरी थी, वो बिंदु B से C की दूरी कितनी थी x थी, बाद में कितनी हो गई है 40 मीटर। जब बढ़ जाती है तो हो जाती है x प्लस 40। कहाँ पे दिया x प्लस 40। ठीक है, ये x और 40 x प्लस 40 हो गया। ठीक है, अब पहले वाले त्रिभुज में ABC में देखो लंब कितना है AB बराबर h है और आधार कितना है BC बराबर कितना है x दिया है। tan थीटा बराबर पता है AB बटे AC होता है बराबर h बटे x होता है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, अपान में हमने 1 माना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, h बराबर कितना आ गया x/√3 आ गया। अब x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, x की वैल्यू निकालेंगे, h के √3 जो है h के अपान में चला जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या मान लेंगे फर्स्ट। अब हम मानेंगे पुनः पूरे ये जो त्रिभुज बना है पूरा त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में AB बराबर कितना है, AB बराबर जो h माना था वही है हमारा, और BD बराबर जो दूरी x थी वो कितनी हो गई x प्लस 40, वो हमने दूरी x प्लस 40 हो गई। अब जो थीटा है वो कितना है, पहले की थीटा कितना था 60 डिग्री था, बाद में कितना हो गया 30 डिग्री। उन्नयन कोण पहले कितना था 60 डिग्री था, फिर कितना हो गया 30 डिग्री, वो थीटा हमने लिख दिया 30 डिग्री। अब tan थीटा बराबर AB बटे लंब बटे आधार h बटे x प्लस 40, वो कितना है tan 30 बराबर, tan 30 की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है 1/√3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, h/√3 कितना हो गया x प्लस h की गुणा कितने √3 से हो जाएगी, 1 की गुणा x प्लस 40 हो जाएगी। अब सॉल्व कर लेंगे, h/√3 बराबर कितना हो गया x प्लस 40,
एच अंडर रूट 3 ऐसे रखेंगे। एक्स का मान हमने कहाँ से रखा, समीकरण 1, जो हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली थी वो हमने कहाँ पुट कर दी, एक्स की जगह पे, एच अपान अंडर रूट 3। अब जो है एच को इधर ले आएंगे तो इधर पॉजिटिव साइन है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव का एच अपान अंडर रूट 3 हो जाएगा। इधर डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए यहाँ 1 मानेंगे, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 की गुणा क्या होती है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हमेशा कितना होता है, 2 अंडर रूट संख्याएं अगर बराबर हैं और उनकी गुणा होती है तो अंडर रूट हट जाता है, कितना आ जाएगा, 3 हो जाता है। ठीक है, तो ये 3h हो गया, और माइनस का h, यहाँ से 3h से 1h जाएगा, कितना बचेगा, 2h। अब ये अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 40 में हो जाएगी तो कितना हो गया, 40 अंडर रूट 3 हो गया। h बराबर ये h अपान में 2 जो है अपान में जाएगा, 2 से काट देंगे, 20 अंडर रूट 3। जो ऊंचाई आएगी मीनार की वो कितनी आ जाएगी, 20 अंडर रूट 3। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।